वेलकम टू द सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस। आज का वीडियो हमारा कंप्यूटर पर बेस्ड है और आज का टॉपिक हमने रखा है कंप्यूटर मेमोरी। देखते हैं क्या है कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी सीपीयू का ही एक भाग है जहां पर डाटा को संचित किया जाता है, एकत्र किया जाता है। मेमोरी को एक दूसरे तरीके से भी जान सकते हैं कि कंप्यूटर में सीपीयू, हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि कंप्यूटर में सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है और उसी दिमाग के अंदर मेमोरी होती है जहां पर डाटा को स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर में क्योंकि बहुत सारे काम किए जाते हैं, उन कामों को करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है और उन इंफॉर्मेशन को स्टोर करना भी जरूरी होता है, तो स्टोर करने के लिए भी मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो ये मेमोरी क्या करती है, कंप्यूटर को चलाने के लिए भी काम आती है और डाटा स्टोर करने के लिए भी काम आती है। देखते हैं मेमोरी के कितने भाग होते हैं। मेमोरी दो प्रकार की होती है। मेमोरी के दो भाग हैं। पहला भाग है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जैसा कि इनका नाम है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी का कंप्यूटर में पहले से ही बिल्ट होती है, कंप्यूटर के अंदर ही होती है, यानी कि सीपीयू के अंदर ही जो मेमोरी होती है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इस प्राइमरी मेमोरी को भी कई नामों से जाना जाता है। इस प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर में पहले से ही होती है। मेन मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिना मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर को चला पाना संभव नहीं है। सारे जितने भी काम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या एप्लीकेशंस होते हैं, वो सारे मेन मेमोरी के अंतर्गत माने जाते हैं। इसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी के भी कई सारे नाम हैं, इन्हें भी हम कई नामों से जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब होता है अतिरिक्त मेमोरी, मतलब कि कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी का यूज ऐसा होता है कि जैसे कंप्यूटर में पहले से ही इनबिल्ट मेमोरी होती है जिसकी क्षमता सीमित होती है, लेकिन अगर हमें डाटा ज्यादा स्टोर करना है, ज्यादा स्टोर करने की हमें आवश्यकता पड़ रही है, तो हम अलग से कंप्यूटर के अलग से कई सारी मेमोरी का उपयोग कर लेते हैं या उन्हें ऐड कर लेते हैं। वो ऑक्सिलरी मेमोरी कहलाती है। ऑक्सिलरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी का मतलब होता है अलग से लगाई हुई या बाहरी मेमोरी। इसी तरह से प्राइमरी मेमोरी को भी हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी का मतलब होता है आंतरिक मेमोरी, यानी जो अंदर लगी होती है। ठीक है, ये दोनों मेमोरी के बारे में हमने जाना। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर होती है, सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर के बाहर से लगाई जाती है, जिनका उपयोग हम कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं। अब देख लेते हैं इनके कौन कौन से प्रकार हैं। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहला है रैम, दूसरा है रोम। रैम का मतलब होता है, फुल फॉर्म कह सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम है रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग जब कोई भी यूजर कंप्यूटर को यूज कर रहा हो, उस दौरान जो भी मेमोरी का उपयोग होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, यानी कि रैम होती है, जहां पर हम कोई भी एप्लीकेशंस को खोलते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाते हैं, किसी प्रकार की कैलकुलेशन करते हैं, वो सारी हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत आती है। इसके बाद जब हम किसी भी डाटा को यूज करते हैं, स्टोरेज करते हैं, या किसी संचित डाटा को या स्टोरेज डाटा को हम देखते हैं, उसे पढ़ पाते हैं और उसे यूज कर पाते हैं, वो जितनी भी चीजें होती हैं वो रैम में होती है, रोम में होती हैं, रीड ओनली मेमोरी में होते हैं।
रीड ओनली मेमोरी को ये कह सकते हैं कि जिन मेमोरी को केवल पढ़ा जा सकता है, जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता, वो रोम कहलाती है। रैम को हम दूसरी तरीके से भी जान सकते हैं। रैम क्या होता है, अगर हमारा कंप्यूटर किसी प्रकार से बंद किया जाता है तो बंद करने के बाद जिस दौरान हमने काम किया या करंट टाइम पे हमने जो भी काम किया वो सारे रैम में होते हैं और वो डाटा नष्ट हो जाते हैं। लेकिन रोम में डाटा जितने भी संचित किए हुए हैं, स्टोर किए हुए हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते हैं जब तक कि यूजर उन्हें खत्म ना करे या नष्ट ना करे, डिलीट ना करे। ठीक है, इसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को प्रकार नहीं है, यहाँ पर हम किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल डिवाइस को जोड़ करके सेकेंडरी मेमोरी जैसा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी मेमोरी हो सकती है। पहला है CD, दूसरा है DVD, तीसरा पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड। इस तरह के कई सारे डिवाइसेस जिनका उपयोग हम एक्सटर्नली करते हैं या हम अलग से अपने कंप्यूटर में ऐड करते हैं। CD को हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, एक गोल चक्री की तरह ये होती थी जिसमें हम पहले मूवीज देखा करते थे। इसी तरह से DVD हुआ करती थी। DVD क्या होता है, इसका एडवांस वर्जन हुआ। यहाँ पर हम एक ही चक्री में या एक ही डिस्क में हम कुछ डाटा स्टोर कर पाते थे। DVD में हम ज्यादा स्टोर कर पाते हैं। DVD को कहा जाता है डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को सभी लोग जानते हैं। पेन ड्राइव या थंब ड्राइव या फ्लैश ड्राइव एक छोटे थंब के आकार की डिवाइस जिसका उपयोग हम एक्सटर्नल रूप से किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए रखा जाता है, इसलिए इसे एक्सटर्नल डिवाइस एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। ये थंब ड्राइव कहलाती है। हार्ड डिस्क एक चौकोर डिस्क होती है या एक चौकोर स्टोरेज डिवाइस होती है जिसका उपयोग हम अलग से डाटा स्टोर करने के लिए करते हैं। इसी तरह से मेमोरी कार्ड है जो मोबाइल वगैरह में लगता है ना। HTML कार्ड भी होता है। ये सारी चीजें एक्सटर्नल डिवाइस के एक्सटर्नल मेमोरी के अंतर्गत आएगी। इस तरह से हमने जाना कि कंप्यूटर मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। उन मेमोरीज को और क्या कहा जाता है, एक चीज और मैं बताना भूल गया, यहाँ पर रैम और रोम। रैम को यहाँ पर वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है नष्ट होने वाली मेमोरी। जो मेमोरी नष्ट होने जाने वाली है उसे हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, और जो मेमोरी नष्ट नहीं होती है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहलाती है। इनके अलग से नाम दिए हुए एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन कौन सी हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि मेमोरी कितने भागों में बांटी गई है। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि और भी कंप्यूटर से इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के और उस पर डिस्कशन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।